भाई जी मेरी बात सुन, जो किसान है ना केड़ा किसान मैं पहले गुड़का तू क्या हुआ? 1400 किसान, 800 ट्रैक्टर। हाँ। ये मीडिया में रिपोर्ट है, अखबार में लिखी हुई दिखाओ कहाँ है, दिखाओ कहाँ है? किसान पंजाब इंडिया में नहीं आता, पंजाब इंडिया में आता नहीं आता, मैंने पंजाब इंडिया में आता नहीं आता। मैं भी पंजाबी पहले आप एक बात का जवाब दो, पंजाब इंडिया में आता नहीं। पंजाब में धरना, दिल्ली क्यों आ रहे हो? दिल्ली क्यों आ रहे हो? पंजाब में धरना तो पंजाब के किसान हो तो पंजाब में धरना तो हरियाणा वाले धरना दे रहे तो हरियाणा में, तो हरियाणा वाले दिल्ली क्यों आ रहे हैं? हरियाणा को पंजाब बनाई हुई है, हरियाणा को पंजाब बना। वो तो है ही पंजाब। मोदी ने जो करा है ना वो अच्छे नहीं कर सकते, ऐसा प्रधानमंत्री ना आ ही नहीं सकता। मेरा मुद्दा है, सुनो मेरा मुद्दा है, इनके पास जवाब दिया। जी सर आपका नाम? वीरेंद्र कश्यप, सर कहाँ से हैं? जौनपुर से। जौनपुर से। यूपी में अभी कैसी सरकार चल रही है, कैसा काम कर रहे हैं योगी जी तो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहे हैं, मतलब सब कुछ ठीक ठाक ही काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो पेपर लीक वाला मामला हुआ है, अभी 2-3 लगातार पेपर लीक हो गए हैं, तो इस पे काफी प्रशासन ढीला दिखाई दे रहा है। तो यहाँ ढीला दिखाई दे रहा है। वो कह तो रहे हैं कि कड़ी से कड़ी सजा होगी अगर पता चल गया इसमें किसका हाथ है तो कहने से क्या होता है, हम लोग तो यहाँ से दिल्ली से वहाँ जा रहे हैं, जौनपुर इलाहाबाद पेपर देने जा रहे हैं, 6-6 महीने साल भर से बच्चे पढ़ रहे थे, उसके बाद पेपर लीक हो जा रहा है, तो इसकी दुखद बात है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, है तो ना। तो हम लोग का इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, उसके बाद 1 साल वेस्ट चला गया हम लोग का, अब फिर 1 साल नौकरी के लिए फिर 1 साल इंतजार करें हम। फिर ऐसे एज बढ़ती जाएगी, लेकिन समस्या बहुत है। पर कह रहे हैं कि पेपर लीक तो पहले की भी सरकार में होते थे, तो इसमें हम बीजेपी को थोड़ी ना ब्लेम कर सकते हैं, ये योगी सरकार को। जी तब फिर किसको ब्लेम करेंगे अगर सरकार को? हाँ ये है कि एक्शन लेना चाहिए सरकार। अगर देखो इन सब चीज़ों के लिए हम गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करेंगे फिर किसको ब्लेम करेंगे? हाँ। और यहाँ तक कि तो आरओ का जो पेपर लीक हुआ उसके लिए तो सरकार राजी होने की तैयारी नहीं थी कि पेपर लीक हुआ है, आयोग भी नहीं तैयार था। हम लोग कम से कम 15-20 दिन धरने में बैठे इलाहाबाद में, तब जाके कहीं आयोग और सरकार माने हैं कि पेपर लीक हुआ है, तब जाके योगी जी ने अभी जाके ट्वीट किया। 20 दिन से उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ तो ये सब दबाव बड़ा है तो तो ये जनता के दबाव में आके मान रहे हैं कि पेपर लीक हो रहा है, नहीं तो ये मानने के भी सीधे इनकार कर रहे थे कि ना हमारा तो कोई वो ही नहीं, हम तो बहुत बढ़िया चला रहे हैं सरकार। न्यूज वालों को ये बताइए 2024 में प्रधानमंत्री पद पे किसे देख रहे हैं? किसे देख रहे हैं? मैं भाई मेरे हिसाब से तो कोई भी अच्छा उम्मीदवार तो है ही नहीं पूरे लिस्ट में। उम्मीदवार नहीं है न मोदी जी न केजरीवाल हैं, मोदी जी सबसे अच्छे उम्मीदवार है जी, विदेशों में नाम कर रहे हैं, विदेशों में नाम करने से सुरक्षित हाथों में है। सुरक्षित हाथों में। इससे पहले क्या बिक रहा था क्या देश हमेशा सुरक्षित हाथों में था और सुरक्षित हाथों में है। देश में आर्मी होती है, आर्मी सुरक्षा करने के लिए है, ठीक है, मोदी सुरक्षा नहीं कर रही है। अच्छा परिवर्तन देखना चाह रहे हैं, एक सेकंड सर बात कर रहे हैं। देखो मैं संतुष्ट नहीं हूँ, ठीक है। आर्मी मोदी जी जो मोदी जी के आने से बर्बादी हुई है, लोग भाई दूसरे दुश्मन बने बैठे हैं मीडिया के अंदर। कौन कह रहा है मोदी के आने की बर्बादी है? कौन कह रहा है मोदी के आने की बर्बादी हुई है? कौन कह रहा है? परेशान है, कौन कह रहा है? किसान शहीद हो रहा है। कौन कह रहा है किसान? शांत रहे भाई। जवान जो शहीद हो रहा है, 32 लाख की फॉर्च्यूनर है, 32 लाख की फॉर्च्यूनर है, 2 लाख का सिस्टम लगा के बैठा है बंदा, पागल है। किसान है वो? कौन है किसान? कौन है किसान? वो किसान है। किसान वही फटी धोती में रहे। कौन है किसान? भाई जी मेरी बात सुन, जो किसान है ना केड़ा किसान मैं पहले गुड़का दूध क्या हुआ वहाँ पे? पहले चारों तरफ धर्मस्थान है, गुड़का मैं नहीं करवा सकता यहाँ पे। कौन सा कह रहे हो? 1400 किसान, 800 ट्रैक्टर। ये मीडिया में रिपोर्ट है, अखबार में लिखी हुई दिखाओ कहाँ है, दिखाओ कहाँ है? किसान फिर कभी मीडिया में मत बोलना। वो किसान नहीं है भाई। पंजाब इंडिया में नहीं आता, पंजाब इंडिया में आता नहीं आता। मैंने पंजाब इंडिया में आता नहीं आता। मैं भी पंजाबी। पहले आप एक बात का जवाब दो, पंजाब इंडिया में आता नहीं आता। फिर वहाँ बॉर्डर क्यों बना? पाकिस्तान से ज्यादा आर्मी वहाँ लगी हुई है, क्यों लगी है? पंजाब में धरना, दिल्ली क्यों आ रहे हो? दिल्ली क्यों आ रहे हो? पंजाब में धरना तो पंजाब के किसान हो तो पंजाब में धरना दो। हरियाणा में तो पंजाब में बैठे, हरियाणा वाले धरना दे रहे तो हरियाणा में, तो हरियाणा वाले दिल्ली क्यों आ रहे हैं? पंजाब दिल्ली आ रहे, पंजाब वाले अकेले आ रहे, पंजाब वाले अकेले आ रहे, दोनों आ रहे हैं ना। पंजाब के अंदर मीडिया वाले दिल्ली आ रहे हैं। पंजाब बनाई हुई है, पंजाब बना। वो तो है ही पंजाब, वो तो है पंजाब हो जाएगा। मोदी ये जो मोदी जी के ओनली मोदी, ये आएगा मोदी, रहेगा मोदी और रहेगा मोदी। क्या काम क्या नहीं करा है? क्या काम नहीं करा है? क्या काम नहीं करा है? क्या काम नहीं करा है? जब हम 7,000 पाते थे जब भी यहीं थे, आज हम 10,000 15,000 पा रहे हैं जब भी यहीं है। मंदिर बनवाया, मंदिर छोड़ो, मंदिर हम लोगों ने बनवाया है, मोदी ने बनवाया मंदिर।
मंदिर मोदी ने बनवाया, हमने बनवाया। सब लोग राम भक्तों ने बनवाया, राम भक्तों का मोदी है। राम ने मोदी हमारा है और रहेगा और रहेगा। अरे राम ने खुद बनवाया। कुछ भी ये बोल सकते हैं, देखो राम ने खुद बनवाया। लेकिन जो बोल रहा है बाइट में कि मोदी ने क्या करा, मोदी ने क्या करा, दुनिया मोदी ने जो करा है ना वो अच्छे नहीं कर सकते। नहीं कर मोदी ने जो करा है ऐसा प्रधानमंत्री ना आ ही नहीं सकता। केजरीवाल जी के देश बेच दिए। केजरीवाल कुछ नहीं है। कहाँ बेचा, क्या बेचा, क्या बेचा, काजल बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिए। 3 मंत्री केजरीवाल के मोदी जी सबसे बढ़िया बंदे हैं। बस बढ़िया है। मोदी जी का राज दिलों में घुसा हुआ है। मोदी ने बहुत बढ़िया करा है। क्या किया है? क्या करा है? आप मंदिर छोड़ो। मैं बात करूंगी जी, आप कह रहे थे मोदी सरकार ने काम नहीं किया जी। सरकार जा रही है, जवाब देते जाइए। देखिए ये अंकल सबसे बड़े मोदी के भक्त है, ये सारे जवाब देंगे, इनके पास सारा जवाब है। अच्छा। ठीक है, इन्हीं से आप मोदी जी से नाराज क्यों है? उनकी सरकार से नाराज क्यों है? मोदी जी से नाराज क्यों? नाराजगी नहीं, सरकार ठीक है। एग्जाम वगैरह जो लीक वगैरह हो रहे हैं, हम चलो भक्ति श्रद्धा अलग जगह है, मंदिर बन रहे हैं, मस्जिद तो ठीक है, लेकिन पेपर लीक। मोदी जी से नाराज इसलिए हो ना, मोदी जी जो मेन मुद्दे हैं, मेन मुद्दे पे आए, चाहे जो मेन मुद्दे पे आए, जैसे कि रोजगार के मुद्दे पे, शिक्षा के मुद्दे पे और इंफ्रा के मुद्दे पे, इन सब मुद्दे पे अगर चुनाव लड़ते हैं मोदी जी तो मोदी जी के साथ हैं। लेकिन मोदी जी का जो मुद्दा है ना, मोदी जिन मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं, जिन मुद्दों पर प्रचार कर रहे हैं, वो मुद्दे ही उनके गलत हैं। वो यूथ देखा जाए तो मुद्दे गलत है। यूथ शिक्षा पे ध्यान नहीं दे रही, रोजगार पे ध्यान नहीं दे रही, हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रही। मौका मिलेगा। बोलिए, मोदी जी 2 शब्द में बोलिएगा। 2 शब्द नहीं, 2 लाइनों में, 2 लाइन में बोलिए। 2 लाइन में इनकी जाए। जल्दी से बोलिए। 2014 से पहले ये बेंटले और मर्सिडीज और वो कारों में घूमते थे। अब नहीं घूमते। अच्छा, अब निकल गई। 2014 से पहले ये घूमते थे बेंटले, मर्सिडीज, लेक्सस। नहीं, मेरा मुद्दा है, सुनो, मेरा मुद्दा है, इनके पास जवाब नहीं है। अच्छा। 2014 से पहले की इतिहास हकीकत ये बता दे, मैं इनके पैर छू लूंगा। देखिए इतिहास की नहीं, अभी नहीं, की बात हो रही है। ऐसे नहीं। वो रोजगार की बात कर रहे हैं, आप बात को कहाँ ले जा रहे हैं? स्टूडेंट लाइफ जीते हैं भैया। ऐसा नहीं होता ये। भाई साहब से पूछते हैं 2014 में नहीं था, 2014 के बाद आ गया, ये बता दो। मुद्दा है बीजेपी सरकार उसमें ध्यान दे रही है। एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा फैक्टर होना चाहिए। मेरा मानना है आज के यूथ यहाँ पे इतनी सारी परसेंटेज जो अनएम्प्लॉयड है, हमें एम्प्लॉयमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना जहाँ बीजेपी सरकार इतने काम गिना रही है, अभी कितने साल के आप? 17 साल के। राजनीति का क्या ज्ञान है आपको? आप कह रहे हो बीजेपी आएगी? बस बीजेपी आएगी, हमें पता है। अच्छा। जो हमें पसंद है मंदिर। अच्छा, अच्छी एजुकेशन मिल रही है, मंदिर के नाम पे वोट दोगे आप? मंदिर के नाम पे क्यों देंगे? अच्छे काम कर रहा है बंदा, अच्छे काम पे वोट देंगे उसको। हमारे लिए बढ़िया काम कर रहा है, बस जहाँ मस्जिद नहीं है उस मस्जिद को हटाएगा। स्टूडेंट है, 17 साल आपकी एज है, मुझे नहीं लगता राजनीति की इतना ज्ञान होगा। मुझे नहीं है ज्ञान, मुझे जो गलत है वो गलत है, जहाँ से मस्जिद हटनी चाहिए वो हटाएगा। अच्छा, बस मुझे मंदिर मुद्दा नहीं है। देखिए बात करते हैं एजुकेशन की, मिल रही है क्या बीजेपी के राज में? बीजेपी ध्यान दे रही है, रोजगार पे ध्यान दे रही है। बहुत बढ़िया, एजुकेशन बहुत बढ़िया है। क्या चाहिए? हमारे स्कूल में आके देखो प्रोजेक्टर लगे हुए, क्या पिछले कहाँ से हो? कहाँ पे? ये दिल्ली में ना भाई? GVSS गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल, पहले उसका रविदान नगर। सरकार के अंदर है ना वो? इसको नहीं पता बच्चे। ऐसे मैम की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, उसके अंडर NSP आती है, जो कि वो माइनॉरिटी सेक्शन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। ठीक है, पिछले 2 साल से जो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हैं उनकी स्कॉलरशिप रोक दी गई है। पिछले 2 साल से कोई स्कॉलरशिप नहीं आई उनको। अब बताओ, जो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं, किसी और हिंदू छोड़ के मुस्लिम हैं, बौद्धिस्ट हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, जैनी हैं, ठीक है, इन सब की स्कॉलरशिप बंद कर दिया। वो फंड
फंड कहाँ गया? पिछले 2014 से लेके 2019 तक आया फंड, ठीक है, थोड़ा आता रहा स्लो करके, पर अब की बार जो ऐसे हुआ है कि पिछले 22-23 और 23-24 में सारा फंड गायब हो गया। वो फंड कहाँ गया? 25,000 स्टूडेंट का 25,000 रुपए के हिसाब से अगर 5,000 स्टूडेंट का बिल लगाते हैं तो करोड़ों रुपए में चल जाता है। वो पैसा कहाँ है? गवर्नमेंट वो पैसा खा गई है। कहाँ खा गई? उसको उनके हिस्से, उनके हक का पैसा था। एजुकेशन कैसे बढ़ेगी? स्कूल वाले तो फीस लेके ही कॉलेज में बैठने देंगे ना, जिसकी बीटेक की, एमटेक की, बीए की एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है। अगर उसको गवर्नमेंट से जो स्कॉलरशिप मिलेगी ही नहीं तो उसका बाप का चोरी करके लेके आएगा पैसा फीस जमा करवाने के लिए। इनका बहुत बुरा हाल है। ये ग्राउंड रियलिटी है। ये फंड रिलीज करके राजी ने इनको बड़ी बार इनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर, फेसबुक अकाउंट पे बड़ा बेइज्जत किया है अपने पीएम को, पर उसके नाक पे कोई कानून। कह रहे हैं बीजेपी सरकार ईमानदार सरकार है। जनता भी ये कहती है सबसे। मैं बताता दिया मैंने कि 5,000 स्टूडेंट की 25,000 के हिसाब से भी स्कॉलरशिप जोड़े तो इतना पैसा तो खा गया। पिछले दो टर्म से खा चुकी है। तो बताओ अरबों रुपया कहाँ गया? मुझे कहाँ? वो तो फंड था ना, वो तो इनका फंड था, हक था बच्चों का। वो हक कहाँ गया? वो हक ही खा गई। रिलीज नहीं कर रहे, लिख के वो फंड खा गई। और मैं बोल रहा हूँ ऑन कैमरा पे बोल रहा हूँ, मेरे बच्चों के अपने फंड रुके हुए हैं। 75,000 रुपया मेरे बच्चों का रुका हुआ है, अभी आया नहीं है। अभी दो सेशन निकल चुके हैं ऑलरेडी। बताओ फंड कहाँ से अरेंज करें? क्या कहना चाह रहे थे? समर्थन करते हैं क्या कि ये सही कर रही है बीजेपी सरकार जो स्टूडेंट के साथ हो रही है? ये तो बीजेपी सरकार हर किसी के साथ करता है। अच्छा। जैसे 2023 तक कोई अभी तक ये नहीं हुआ है, लेकिन इन लोग क्या करते हैं, विपक्ष को जितना भी है, विपक्ष को ईडी सीबीआई लगा देते हैं। बात यही है। जैसे केजरीवाल को शिक्षा का जो चल रहा था कि बीजेपी सरकार शिक्षा पे ध्यान नहीं दे रही है और रोजगार पे ध्यान नहीं दे रही है। किसी भी नहीं ध्यान देते हैं। अच्छा, किसी में भी किस पे ध्यान दे रही है? और ये जो आधी जनता है क्यों कह रही है कि बीजेपी आएगी? ये हिंदू मुस्लिम ये बंटवारे के ध्यान देते हैं ज्यादा। अच्छा, राजनीति करता है हिंदू धर्म की राजनीति करते हैं। जी सर, मानते हैं क्या धर्म की राजनीति हो रही है? जी, धर्म की राजनीति भी नहीं करते। धर्म की भी नहीं करते। नहीं, ये एक्चुअली ये जो है सिर्फ ये जो जिसे कहते हैं बनिया जो होती है ना, बनिया वाला काम चल रहा है इस टाइम। वो लालागिरी चल रही है बस और कुछ नहीं हो रहा। कोई धर्म की राजनीति, हिंदू कहाँ लिखा हिंदू धर्म में कि दूसरे को मारो या काटो या ऐसे करो? वो तो वासुदेवा कुटुंबाय बोलते हैं, ठीक है ना। वो तो अपने कहते हैं कि कहाँ मारा पीटा गया है? मैं समझी नहीं ये मुद्दा। धर्म के नाम पे कहाँ आपने बोला ना? हाँ, अभी धर्म का और क्या हो रहा है मैम? 1000 उदाहरण है मैम, बताइए। जितने धर्म के नाम पे जो पॉलिटिक्स खेल रही है इस टाइम। आज की डेट में आपको ज्वलंत उदाहरण देता हूँ, ठीक है। अभी क्या है, पंजाब का उदाहरण, मैं भी पंजाब से आ रहा हूँ, ठीक है। धर्म की राजनीति कहाँ हो रही है आज की डेट के अंदर? जो सिखों का जो एम्बलम है, खंडे का निशान है, ठीक है, और किसानों का झंडा और खंडे का निशान, ठीक है, ये एक तरफ कर दिया गया है, ठीक है। और हिंदुओं का जो ओम है या जो भी वो क्या कहते हैं हनुमान की फोटो जो आजकल लेके ये जो राम मंदिर वाले झंडे हैं, ये अलग कर दिए गए हैं, ठीक है। ये दिखाया जा रहा है कि ये जो सिखों का एम्बलम है, ये सिखों का जो वो झंडा है और किसानों का झंडा है, ये आतंकवादियों का, उपद्रवियों का झंडा है। और ये जो ओम वाला निशान है, ये पीसफुल। आप देखो किसी भी प्रोटेस्ट में देख लो, ये जो हमारे प्रोटेस्ट किसानों के हो रहे हैं, एक भी ओम का झंडा नजर नहीं आएगा। देख लो आप, ठीक है। ये एक तरह की पॉलिटिक्स है जो लोगों को लड़ा के कुछ फंड्स जो हैं, कुछ जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो उनको रिच करने का और उनसे अब कमीशन लेने का एज ए क्या नाम है पार्टी फंड के रूप में।